नमस्कार, ये है समर सलील और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी संस्कृति हमारी विरासत। ये है समर सलील और आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति हमारी विरासत। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में पल रही विभिन्न तरह की संस्कृति और सभ्यता के वह भिन्न भिन्न रूप, जिसकी वजह से भारत अनेकता में एकता की मिसाल बना हुआ है। हमारे देश के पारंपरिक त्योहार, विभिन्न तरह की बोली और भाषा, सामाजिक रीति रिवाज, खान पान और रहन सहन की न जाने कितनी सभ्यताएं फल फूल रही हैं। हम उनका दर्शन कराएंगे। हम आपको ले चलेंगे विभिन्न तीर्थ स्थलों पर और बताएंगे कि उन स्थानों का क्या महत्व है। भारत के पारंपरिक विवाह संस्कार और विभिन्न संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों के भिन्न भिन्न राग, इन सब से हम आपका परिचय हमारे खास कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत में कराएंगे। हमारी संस्कृति हमारी विरासत। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमारी संस्कृति हमारी विरासत का पहला एपिसोड आ रहा है औरैया जनपद के जमौली मौजे में स्थित भगवान ब्रह्मदेव धाम से, जहां देव दिवाली के दिन हजारों की तादाद में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। हमारे सहयोगी SV सिंह उजागर इस दीप प्रज्वलन का नजारा तो दिखाएंगे ही, साथ में बताएंगे कि बाबा ब्रह्मदेव के पावन धाम की क्या महत्ता है। नमस्कार, ये है समर सलील और आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति हमारी विरासत। हमारी संस्कृति हमारी विरासत का ये पहला शूट है और इस शूट को पूरा करने के लिए हम आए हैं औरैया जनपद के जमौली गांव में, जहां पर आज समर सलील की टीम है और आप देख रहे हैं कि यहां पर आज दीपोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जमौली गांव का छठा दीपोत्सव कार्यक्रम है। जब अयोध्या पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देव दिवाली पर दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू किया था, उसी दिन से इस जमौली गांव में ब्रह्मदेव धाम परिसर में भी दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से लगातार अनवरत गति से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। तो हमारे साथ भगवान ब्रह्मदेव त्रिलोकीनाथ बजरंगबली ट्रस्ट के प्रबंधक गोपीचंद यादव जी हैं, उसके वरिष्ठ सदस्य हरिबाबू राजपूत जी हैं, वरिष्ठ सदस्य समर सिंह जी हैं। इनसे सबसे हम बात करेंगे कि कार्यक्रम यहाँ पर किस तरह से होते हैं, बाबा की क्या महत्ता है और यहाँ पे आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। ये बाबा ब्रह्मदेव जमौली उत्तर प्रदेश औरैया जिला, ये दीपोत्सव का छठवां कार्यक्रम है। हमारे यहाँ क्षेत्र के सभी नगरवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीप जलाने आती है। अयोध्या की तर्ज पर ये छठवां कार्यक्रम है और हमारे ये बाबा के प्रांगण में भगवान ब्रह्मदेव विद्यालय भी है, जहाँ के बच्चे यहाँ आज रंगोली कार्यक्रम, डांडिया नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे तमाम 90 बरस के बुजुर्ग को सम्मानित करने का कार्यक्रम, ऐसे लगभग 6 कार्यक्रम रखे गए हैं यहाँ पर, जो सुचारू रूप से यहाँ चालू है। और शाम 6 बजे से दीप जलाए जाएंगे, जब क्षेत्रवासी सभी नगरवासी आसपास के दीप जलाने आते हैं यहाँ पे और अपने भगवान ब्रह्मदेव से मन्नत मांगते हैं। ये चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत समर सलील ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही उपयोगी और हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और समस्त ग्रामीण वासी जमौली ग्राम के हमारे सब इनके आभारी हैं। और ये कार्यक्रम हमारी पुरातन संस्कृति को एक बढ़ावा देने का कार्य है, जो कि एक अच्छा प्रयास इनका कहा जा सकता है। इनके चैनल का एक कार्यक्रम ये है लखनऊ का प्रोग्राम, जो कार्यक्रम ये कर रहे हैं, ये एक लखनऊ की संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को बहुत बढ़ावा दे रहा है। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कई श्रृंखलाओं के रूप में जो आ रहा है, लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इससे लखनऊ की विरासत और बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हम लोगों को मालूम नहीं थी, पता ही नहीं थी,
वो एक इनका बहुत अच्छा प्रयास है जो ये आगे बढ़ा रहे हैं, और इनके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके की विरासत को ये आगे बढ़ाते रहें। सर्वप्रथम हमारे इस चैनल समर सलील को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और इस कार्यक्रम का नाम हमारा है हमारी संस्कृति हमारी विरासत। समर सलील का कार्यक्रम ये है लखनऊ को पहली बार मैंने सुना देखा यूट्यूब पे, तो वो कार्यक्रम इनका बहुत हिट हुआ और लखनऊ की पूरी जानकारी उसमें दर्शाई गई। हम लोगों ने बहुत उसको देखा और बहुत अच्छा कार्यक्रम वो हुआ। उसके बाद आज यहाँ बाबा ब्रह्मदेव धाम पर यहाँ पे कार्यक्रम का जो शुभारंभ और एपिसोड यहाँ पे शूट होने वाला है, कार्यक्रम का नाम है हमारी संस्कृति हमारी विरासत। बाबा ब्रह्मदेव धाम में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम हर साल की तरह यहाँ पे मनाने का जो नियम है उसके तहत हम ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित होते हैं और अपने दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारी संस्कृति हमारी विरासत, और हमारी टीम है इस समय औरैया जनपद के जमौली गांव में, और ये धाम है बाबा ब्रह्मदेव का, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। अभी हमने संस्था के प्रबंधक गोपीचंद यादव जी से बात की थी, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि आज यहाँ पे दीपोत्सव के साथ साथ में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। एक कार्यक्रम है कि यहाँ पर जो 90 साल की आयु पार कर चुके हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान इसलिए किया जाएगा क्योंकि आजकल के खान पान में, आजकल के परिवेश में, आजकल इतनी आयु जो पूरी कर रहा है, तो उसके आहार विहार में, उसके आचरण में कुछ तो अच्छी बात होगी, जिस वजह से आज वो 90 साल की आयु पार कर रहे हैं। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को ये संस्था यहाँ पे सम्मानित करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है, जिससे उनके अंदर रचनात्मकता किस तरह की है, सामाजिक सौहार्द को लेकर, त्योहारों को लेकर किस तरह की कल्पनाशीलता है, और उस कल्पनाशीलता को और ज़्यादा विकसित करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। हम अपने सहयोगी अभय को उससे कहेंगे कि थोड़ा सा हमारे साथ घुमाएं और बाबा का जो परिसर है उसका दर्शन कराएं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये भगवान बजरंगबली का पावन धाम है, और ये बहुत पुराना ये भी मंदिर है और इसका अपना एक अलग इतिहास है। ये बाबा ब्रह्मदेव धाम परिसर में ही स्थापित है। ये सामने देख सकते हैं कि ये बजरंगबली महाराज का मंदिर है, और हमारे ठीक दाहिने कहेंगे और थोड़ा सा मूव करें कैमरे को, और ये देख रहे हैं बाबा ब्रह्मदेव का ये मंदिर है। और यहाँ पर चैत्र माह की पूर्णिमा को बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, और ढोल बाजे के साथ में भुंजरियाँ, चरुआ, बेजर, धानी इसका जो है बाबा को समर्पित करते हैं, घंटा, जवाड़े, नगाड़े के साथ में, और यहाँ पे विशाल मेला लगता है। मैं अजय कुमार तिवारी, भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल जमौली के प्रधानाध्यापक। साल जो है दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और हम लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ की घड़ी लगाते हैं, और ये ब्रह्मदेव का स्थान है। छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, छोटी दीपावली के दिन प्रतिवर्ष जो हम लोग दीपोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह, त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट जमौली का अध्यक्ष हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम किया था, उसी की तर्ज पर मैं लगातार यहाँ देव दिवाली के रूप में मनाता हूँ। यहाँ जमौली के ग्रामवासी और क्षेत्रवासी, यहाँ की जनता बहुत उत्साह के साथ अभी दीपक जला रहे, दीपकों में तेल डाल रहे हैं, लाइनें बना रहे हैं, बड़ा उत्साह से कार्य हो रहा है। यहाँ की बहुत जनता ब्रह्मदेव के नाम पर बहुत योगदान करती है, सहायता करती है और सहयोग करती है। आप देख सकते हैं कि यह उन दीपकों का ढेर है जिनका प्रज्वलन अभी होना है। इनको पहले पानी में भिगोया जाता है, इसके बाद में इनको बाहर निकाला गया और अब दीपकों को स्थापित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के वॉलंटियर वो निशान चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर दीपकों की कतार लगाई जानी है, जिन पर दीपक रखे जाएंगे। इस तरह से कतारबद्ध तरीके से दीपक रखे जाते हैं। ये स्कूल की वह चौपाल है, स्कूल का वह प्रांगण है, उस स्कूल परिसर के अंदर दीपक स्थापित किए जा रहे हैं। दीपक स्थापन में विद्यालय के बच्चे लगे हुए हैं। विद्यालय के बच्चे, क्षेत्र के बच्चे और गांव के बच्चे
बहुत उत्साह के साथ इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। संस्था के सदस्य, स्कूली बच्चे, आप देख रहे हैं कि कितने उत्साह से दीपकों में बाती लगा रहे हैं। ब्रह्मदेव परिसर और स्कूल प्रांगण में दीपकों को लगाया गया है, उसमें बाती लगाई जा रही है और तेल डाला जा रहा है। हर साल मिलजुल कर गांव और क्षेत्र के लोग दीपकों की स्थापना करते हैं, तेल डालते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और वहां पर 11,000, 21,000, 51,000 जैसी व्यवस्था होती है उस तरह से यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। बाबा के दरबार में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान चल रहा है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सम्मानीय है। हमें बाबा ब्रह्मदेव की असीम कृपा जो हम पर हुई है, उसके हम बाबा के चरणों में अपना सिर माथा झुकाकर बाबा से नमन करते हैं और यही आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रहे, ताकि हम अपने बुजुर्गों का, अपने ग्रामवासियों का, अपने क्षेत्रवासियों का यूं ही सम्मान करते रहें। ब्रह्मदेव का यह पावन धाम औरैया जनपद के जमौली गांव से होकर बह रहे मंगलपुर रजवाहा पर स्थित है। यहां से 7 किलोमीटर दूर जनपद का मुख्यालय है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में 7 किलोमीटर की दूरी पर फपून रेलवे स्टेशन है। धाम के उत्तर पूर्व में कंचौसी रेलवे स्टेशन पड़ता है, यहां से उसकी दूरी 4 किलोमीटर है। एक मौजा और 3 मजरों को मिलाकर बना जमौली गांव आज इतना फेमस है तो उसकी वजह है बाबा ब्रह्मदेव का पावन धाम, जिन्हें स्थानीय भाषा में ब्रह्मदेव कहा जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन करने आते हैं। दीपावली के ठीक एक दिन पहले यानी देव दिवाली के दिन यहाँ हजारों की तादाद में दीपक जलाए जाते हैं। दिवाली से पूर्व पूरा क्षेत्र यहाँ एकत्रित होकर सामूहिक दिवाली मनाता है। इसके अगले दिन घरों में दिवाली मनाई जाती है। साफ सफाई के बाद अपराह्न से ही यहाँ चूने का छिड़काव और दीपकों का प्रबंधन शुरू कर दिया जाता है। पानी में भिगोकर रखे गए मिट्टी के दीपकों को कतारबद्ध तरीके से गांव एवं क्षेत्र के लोग लगाते हैं। एक टीम दिए स्थापित करती है तो दूसरी टीम बाती और तीसरी टीम उन दियालियों में तेल डालती जाती है। जब तक वॉलंटियर दियों में तेल और बाती लगा रहे हैं, तब तक मंच पर 90 वर्ष की आयु पार कर चुके क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जा रहा है। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों लोग शामिल हैं। चूंकि 90 वर्ष की अवस्था काफी अधिक होती है, सभी लोगों का एक साथ पहुंचना थोड़ा मुश्किल भरा है, इसलिए आने के हिसाब से सम्मान की श्रृंखला चलती रहेगी। रंगोली प्रतियोगिता छात्रों द्वारा स्टार्ट की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये बच्चों द्वारा रंगोली बनाई जा रही है और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको समर सलील की तरफ से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे चैनल का पहला एपिसोड है हमारी संस्कृति और हमारी विरासत का, तो इसलिए जो बच्चे अच्छी रंगोली बनाएंगे उनको सम्मानित भी करेगा हमारा चैनल। पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में हमारी संस्कृत, हमारी विरासत, इसके बारे में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये चैनल समर सलील चैनल जो किया है, जिससे हमारे ये क्षेत्र का विकास में ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सहयोग करेगा, जिससे हमारे दूर दराज देश और प्रदेशों में इसकी ख्याति पहुंचेगी। कि ये हमारे 2-3 पीढ़ी से तो मुझे ही मालूम है कि ये ब्रह्मदेव का धाम मंदिर जो है चल रहा है और इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है, विदेशों में भी इसकी पहचान बनाई गई है। जब से अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ था, उसी वर्ष से यहाँ पर भी ब्रह्मदेव धाम में भी ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज क्षेत्र के नागरिक, महिलाएं, बच्चे आकर के दीपोत्सव करते हैं, दीप जलाते हैं और हमारे यहाँ 11,000 लगभग दीपक जलाए जाएंगे। भीड़ काफी जुट चुकी है और अब दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कितने उत्साह के साथ दीपावली के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जिसकी ड्यूटी जहां पर लगी हुई है वहां पर वो दीप प्रज्वलित कर रहा है। यह ब्रह्मदेव बाबा की आरती हो रही है। आप देख सकते हैं कि देव दिवाली के दिन बाबा ब्रह्मदेव के दरबार में उनकी आरती चल रही है, उनका पूजन चल रहा है।
और इधर बच्चे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये भगवान ब्रह्मदेव का मंदिर परिसर है और वहां पर महिलाएं और बच्चे आप देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में दीपों का प्रज्वलन कर रहे हैं। ये बाबा ब्रह्मदेव का वह मंदिर परिसर है। सामने बाबा की आरती हो रही है और उसके मंदिर प्रांगण में ही दीपों का प्रज्वलन हो रहा है। संस्था के लोग दीपों का प्रज्वलन कर रहे हैं। यहाँ पर दीप प्रज्वलन का एक अपना महत्व है। लोग अपनी आस्था के अनुरूप 10 दिए 5 दिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पर रखते हैं और दीपावली से एक दिन पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। पिछले 5-6 सालों से यहाँ पर संगठित रूप से इस तरह की दीपावली का आयोजन किया जाने लगा है। ये हमारे ग्राम जमोली में ब्रह्मदेव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर विगत 5 वर्षों से दीपावली के शुभ अवसर पर दीपों का प्रोग्राम किया जाता है, दीपोत्सव किया जाता है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य है। और बाबा से यही हमारी प्रार्थना है कि लगातार निरंतर यही चलता रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। हमारा मोहन दास जी नाम है, मैं यहाँ के रहने वाले हूँ जमोली के, और जो है हम यहाँ हर साल दीपक जलवाते हैं। बड़ी दूर दूर तक के, यहाँ लखनऊ दिल्ली तक के सभी जो भक्तगण हैं सभी लोग आते हैं। बड़ी धूमधाम से बड़े अच्छी तरीके से सभी कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ मेरी नानी का घर है तो हम यहाँ घूमने आते हैं हर साल दिवाली पे। यहाँ पे इतना अच्छा लगता है कि हम लोग वहाँ से आते हैं। ये औरैया में होता है जमौली में। मेरा नाम दीपेश पाल है, मैं ग्राम अग्नूका में रहता हूँ और यहाँ से मैं बहुत दिनों से दीपावली मनाई जाती है बहुत ही धूमधाम से। आज नहीं आते 4-5 साल पहले भी बहुत अच्छी मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेगी। दीपावली का त्यौहार यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ा सराहनीय काम है। यहाँ जो भाई इतने हजारों दीपक जलते हैं यहाँ पे जो है बहुत अच्छा लगता है दीपावली के टाइम पे जो है। और हर साल इसी तरीके से जो है यहाँ दीपावली बनाई जाती है। ये ब्रह्मदेव बाबा की कृपा है, तब उन्हीं की कृपा से ये सब सारे काम होते हैं। यहाँ दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है छोटी दीपावली। हमारे छोटे बड़े भाइयों को बहनों को सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार पाल है, मैं ग्राम अग्नू का प्रोग्राम रहता हूँ। यहाँ पर ब्रह्मदेव बाबा की अपार कृपा हम सब के ऊपर है, जो यहाँ पे हमें आने का सौभाग्य मिला है। ये सब ब्रह्मदेव बाबा की कृपा है, ये हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। मैं अलीपुरवा से आया हूँ और नाम मेरा अजय यादव। भगवान ब्रह्मदेव का स्थान सदियों से पुराने पुरखों से जो मैंने सुना है वो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर चैत की पूर्णिमा को बहुत भव्य मेला लगता है। इस भव्यता में जवारे घंटा दरियार के साथ में ब्रह्मदेव का मेला लगता है और यहाँ पर कई कथाएं प्रचलित हैं। जैसी कि हम बुजुर्गों से हमने सुन रखा है कि यहाँ पर बाबा ब्रह्मदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मतलब जो है यहाँ पर बताया ये जाता है कि पुराने समय में यहाँ पर पीपल का वृक्ष था, आज भी है वो पीपल का वृक्ष, और यहाँ पर एक थान था जिसमें घंटे और झंडा चढ़े हुए थे और एक सेहुद के कोई बकरी वाले व्यापारी ने यहाँ पर पीपल को काटा और उसकी सारी बकरियां रात में समाप्त हो गई। तब से लेकर के आज तक यहाँ पर ब्रह्मदेव मंदिर की प्रसिद्धता और लोग बागों को ब्रह्मदेव बाबा ने बहुत बार दर्शन दिए। पुराने पुरखे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि हमारे यहाँ मेला लगवाया जाए और यहाँ की हम यहाँ पर विराजमान हैं। और जो मतलब यहाँ पर कहने को ये है कि जो स्त्रियाँ यहाँ पर आती है अपनी मनोकामना लेकर के, जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा या किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना लेकर के आती हैं, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा हरदम तत्पर हैं। और यहाँ पर चैत की पूर्णिमा को ऐसा कहा गया है, कहा क्या गया है कि यहाँ पर मैंने भी देखा है
कम से कम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में चरुआ, जिसे मतलब जो है पुत्र हो जाने के बाद में जो चरुआ चढ़ाते हैं और यहाँ पर ईंट चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मानते हैं। दिवाली के दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, चारों तरफ जगमग जगमग रोशनी हो रही है और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर देव दिवाली के दिन दीप प्रज्वलित किए गए हैं। आज मैंने यहाँ के बहुत ही अभूतपूर्व महसूस किया। यूं तो लोग अपने घर पे दिवाली मना लेते हैं, छोटी दिवाली मना लेते हैं, लेकिन एक तरह से सारे के सारे लोगों को सामूहिक तौर पर ये बाबा ब्रह्मदेव के धाम में हमने पहली बार, मतलब मैं पहली बार इधर आया तो मैंने ये महसूस किया कि इतना अच्छा बच्चों में एक उत्साह भर देने वाला, एक जीवन देने वाला ये जो प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ एक ये अच्छे समाज को निर्माण करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे हम एक साथ तमाम लोगों के साथ हिलमिल के अपनी दिवाली मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा प्रयास तो होता होगा, लेकिन आप लोगों ने जो किया है वो एक अभूतपूर्व है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस बात से को लेके कि इस तरह के प्रयास निरंतर इनके चलते रहें। असल में पिछले दिनों में हम 20 साल 30 साल पहले की बात में चले जाते हैं तो एक ऐसा वक्त था कि लोग त्योहारों को बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे मनाते थे और ये क्रम लगातार कई साल तक दशकों तक चलता रहा। लेकिन अभी जो नया यूथ आया है, जिसमें एजुकेशन भी है, सुशिक्षित हो रहे हैं, अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, एक साथ हमें मनाना चाहिए। ये हमारे अकेले एकाकी त्यौहार मनाने के नहीं है, हमको सामूहिक तौर पर ये त्यौहार मनाना चाहिए। तो इसके लिए जो ये प्रयास हैं, मैं समझता हूँ इसी तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ब्रह्मदेव अपने भक्तों को यदा कदा दर्शन देते हैं। उनके दर्शन और इस स्थान पर उनके अस्तित्व के होने की कई कहानियां प्रचलित हैं। हमारे गांव के एक ये कठेरिया में बातू हते, तो वो यहाँ आए रात में अपने खेत देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि इधर पश्चिम साइड से एक टांगा वाले आए रहो, तो उसमें 6-7 आदमी बैठे। तो वो एक पेड़ से छिप गो, जो पेड़ से छिप गो तो उसी पेड़ से आके उन्होंने टांगा रोक दिया तो उसमें 6-7 उतरे और उसको बम्बा में उठा के पटक दिया। तो जब बम्बा में पटक दिया तो उसने ब्रह्मदेव जी का नाम लिया। तो ब्रह्मदेव का नाम लिया तो वो ब्रह्मदेव बाबा सफ़ेद दाढ़ी रखाए, सफ़ेद कपड़ा पहने, एक घोड़े पर चढ़ खड़ा है। तो उन्होंने उनको ललकारा तो सारे लोग भाग गए और उन्होंने उसको पकड़ के उसके दरवाजे तक कर आए। ये ऐसी कई एक प्रचलित कहानियाँ, निरी कहानियाँ हैं। कई एक लोगों को तो यहाँ घोड़े के रूप में दिखाई दी। जब उन्होंने कहा घोड़ा है तो एकदम उनको पटक दिया। जब ब्रह्मदेव का नाम लेते थे तो वो आप से आप ठीक हो जाते। हमारे यही पुरखों, जब हमारे यहाँ कोई पिशाई का साधन नहीं था तो गाड़ी लेके इधर गए, गांव के पास 2 कोस पड़ता है शिव गांव, वहाँ चक्की लगी थी। तो बैल और गाड़ी बजा रहे थे 3 जने, तो अचानक गाड़ी जाके बम्बा में गिरी जाए और बम्बा में गिरी जाए। जब सबने कही अरे ब्रह्मदेव बाबा, तो एकदम गाड़ी ऊपर आ गई और यहाँ तक कि उसमें कोई किसी भी गले में पानी नहीं गया। ऐसी बहुत सी प्रचलित कहानियाँ हैं जो आज भी चली आ रही हैं। आज मनोकामना लोगों की पूर्ण होती है। हमारे यहाँ बहुत ये प्रसिद्ध स्थान है। जब से हम आए हैं, एक दिन क्या हुआ कि धोखे से हमने थाली में प्रसाद भर करके बम्बे में फेंक दिया। फेंकने के बाद जब हमने देखा कि यहाँ थाली नहीं तो बहुत मैं दुखित हुआ। दूसरे दिन थाली उसी स्थान पर मुझे मिली, नंबर 1। नंबर 2, प्रसाद में एक दिन धोखे से उस मंदिर की चाबी जो है हमने बम्बे में डाल दी, तो मुझे सारे ताले तोड़ने पड़े, क्योंकि 6 मंदिर को उसमें चाबियाँ थीं। जब हम 2 दिन परेशान हुए, जब ताले तोड़ चुके दूसरे नए ताले, तो चाबियाँ हमको बाबा जी के स्थान पे मिली। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसकी चर्चा सारे इलाके में इसका जब शोर हो गया, उसमें भीड़ और बढ़ गई। अन्य देवों की तुलना में बाबा ब्रह्मदेव की उपासना एकदम भिन्न है और उतनी ही भिन्न है उनके भक्तों की आस्था और उनके भक्ति का तरीका। जवारे की शक्ल में बाबा ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने की यहाँ की एक अनूठी शैली देखने को मिलती है।
बाबा ब्रह्मदेव को कोई ग्राम देवता के रूप में पूजता है तो कोई ब्रह्म की शक्ति के रूप में। आप चाहे उन्हें जिस नाम से भी पुकारें, बाबा अपने भक्तों की आस्था और हर दुखियारे की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। ये बाबा का धाम है, सामने आप देख रहे हैं, ये बाबा का दरबार और यहाँ पर बाबा का ये प्राचीन मठ है। और ये जो बाबा ब्रह्मदेव का ये स्थान देख रहे हैं, इनकी कोई आकृति नहीं है, बाबा ब्रह्मदेव की कोई आकृति नहीं है। और इनका जो है इसी तरीके से ये एक अलवारी होती है और इनके भक्त पूरे श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी जो है मन्नत मांगते हैं। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो बाबा के दरबार में यहाँ मत्था टेकने आते हैं, प्रसाद चढ़ाने आते हैं, बाबा का आभार प्रकट करने आते हैं। और देव दिवाली आज मनाई गई है और कहते हैं कि अमावस्या के दिन ब्रह्मदेव महाराज का दर्शन करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो ये अमावस्या की रात होती है, जो तंत्र साधना के लोग होते हैं वो इस दिन अपनी जो उनकी साधना होती है वो सिद्धि प्राप्त होने का समय माना गया है। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो बाबा के दरबार में उनकी दर्शन करता है, बाबा की साधना करता है, बाबा उसको रिद्धि और सिद्धि देते हैं। तो अमावस्या के दर्शन का ये महत्व है। और इसका अगर विस्तार स्वरूप आपको देखना है तो बाबा ब्रह्मदेव की पुस्तक है, उनका आरती चालीसा और बाबा ब्रह्मदेव की जो पूजन विधि और उनका किस तरीके से पूजन किया जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसमें विस्तार से समझाया गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं बाबा ब्रह्मदेव का दरबार, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और बाबा के सामने जो है मनौती मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। ये बाबा का परिसर है, बाबा का भी दरबार में खड़े थे। और ये बाबा का जो दरबार है उसका सीधा मुहाना ये सामने ये देख रहे हैं, माता दुर्गा का मंदिर है। और नवरात्रि को यहाँ पर मेला जैसा ही अब माहौल होता है और बड़ी तादाद में भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं बाबा ब्रह्मदेव के सामने। माता रानी माता दुर्गा देवी का ये आप छोटा सा मंदिर खूबसूरत सा देख रहे हैं। इसमें माता दुर्गा की बहुत खूबसूरत मूर्ति स्थापित है। ये आप देखते हैं कि ये रंगोली प्रतियोगिता के अवशेष हैं। यहाँ पर अब कुछ देर पहले जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और बच्चों ने ये सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी और उसमें वो विजेता घोषित किए गए उस रंगोली में। और ये है माता दुर्गा का सुंदर मंदिर और उनकी मूर्ति है। ये आप देख सकते हैं कि माता रानी की खूबसूरत मूर्ति है जो बाबा ब्रह्मदेव के दरबार के ठीक सामने जो है स्थापित है। और ये आप देखिए, थोड़ा सा और घुमाएंगे कैमरे को, और ये एक लगभग आधा किलोमीटर का जो ये परिसर है, इस परिसर में दीपक जलाए जाते हैं और अभी भी कुछ बुझ चुके हैं और कुछ दीपक यहाँ पे जल रहे हैं। आप दूर तक देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। हम कहेंगे और हमारे साथ आप आइए और मंदिर के हम थोड़े से पीछे वाले हिस्से में ले चलते हैं और बाबा का जो वो प्राचीन पीपल का वृक्ष है उसको भी हम दिखाते हैं। और ये मंदिर का एक हिस्सा है। चैत माह की पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन करने के लिए। ये ऐतिहासिक बाबा का मंदिर है जो जिसका स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है। पहले यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा था, चबूतरा के बाद में एक छोटा सा मठ बना, मठ के बाद में अब ये धीरे धीरे विशाल मंदिर बनता चला जा रहा है। ये आप देखिए एक लंबी श्रृंखला दीपकों की इस साइड में है और इसके बगल में ये थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं पेड़, ये एक छोटी सी नहर, ये रजवाहा बह रहा है। ये बाबा का जो सुंदर धाम है उसमें ये और खूबसूरती का काम करता है। यहाँ इस क्षेत्र में इस रजवाहे से सिंचाई होती है। अभी चूँकि पानी नहीं है इसलिए ये सूखा हुआ पड़ा है। तो ये इसका बाबा का घाट है, लोग यहाँ पे दर्शन स्नान करते हैं। और ये बाबा का वो विशाल पीपल का वृक्ष है जो बहुत प्राचीन है, इसको कहा जाता है। इसकी आयु के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, ये समय समय पर अपना स्वरूप बदलता रहता है। ये देखिए जो है बाबा का ये खूबसूरत सा ये जो चबूतरा बनाया गया है, ये बाबा के झंडे लगे हुए हैं और ये विशाल वृक्ष बाबा ब्रह्मदेव का जो है पीपल का विशाल वृक्ष देख रहे हैं। और जहाँ पीपल का वृक्ष होता है बाबा ब्रह्मदेव वहाँ पे वास करते हैं। और इधर आप ये देखिए, ये शनि देव का मंदिर है और इसमें शनि देव की मूर्ति स्थापित है।
ये बाबा ब्रह्मदेव मंदिर परिसर के ठीक पीछे ये शनि भगवान का मंदिर है। बाबा ब्रह्मदेव मंदिर परिसर की जो पश्चिम दिशा है, उस पश्चिम दिशा पे ये जो रजवाहा है उसके एक कोने में ये शनिदेव महाराज का ये मंदिर स्थापित है और शनिवार के दिन लोग यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और दिखाएंगे इधर, हम कहेंगे कि आप ये देखिए कि आधा किलोमीटर की रेंज में ये दीपकों की लंबी कतार लगी हुई है, जहाँ पे आज ही दीप प्रज्वलन हुआ है और अभी भी दीपक जल रहे हैं। और इधर का नज़ारा दिखाइए, रात हो गई है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय है भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल के नाम से, जो कक्षा 8 तक संचालित होता है। और ये विद्यालय परिसर है, विद्यालय प्रांगण। और थोड़ा सा मोड़ेंगे, ये सामने भगवान बजरंगबली का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मदेव के बाद में जो दूसरा यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया था वह बजरंगबली का ही मंदिर था। तो ये आप बजरंगबली का मंदिर आप देख रहे हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, जो ये हिस्सा है हमारे बाएं तरफ, ये जाता है दिव्यापुर के लिए और ये सीधा कंचौसी रेलवे स्टेशन के लिए चला जाता है, ये पाता प्लांट के लिए चला जाता है। तो ये ऐतिहासिक परिसर में इस समय समर सलील की टीम आज यहाँ पे मौजूद है और हमारी संस्कृति और हमारी विरासत में आप देख रहे हैं कि गांव के कल्चर में किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने का उपक्रम किया जा रहा है। तो इस तरह से एक यहाँ पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। और थोड़ा सा लाएंगे और आएंगे और ये देखिए, ये विशाल बट वृक्ष है और काफ़ी पुराना ये वृक्ष है। आप देख सकते हैं कि इसकी जटाएं जो है वृक्ष की और ज़मीन पे लगने लग गई हैं और इसमें कई सारे पेड़, ये एक पेड़ों का समूह है। यहाँ पर पूर्णमासी के दिन बैठकर अगर कोई साधना करता है, उसकी जो भक्ति होती है वो प्रतिफलित होती है और बाबा उसको दर्शन देते हैं। बाबा जो है उसकी जो वांछित मनोकामना होती है उसका जो है फल प्रदान करते हैं। ये विशाल बट वृक्ष यहाँ पर स्थापित है, ऐतिहासिक, और इस स्थान की इतिहास में भी बड़ी महत्ता है। बाबा के भक्तों में भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोग, पशुओं की व्याधियों से छुटकारा चाहने वाले, संतान की उत्पत्ति की कामना करने वाले, वर और वधू के विवाह में आ रही रुकावटों और नौकरी आदि की मन्नत लेकर लोग बाबा के दरबार में आते हैं और जब उनकी वह कामना पूरी हो जाती है तो बाबा के दरबार में जवारे आदि चढ़ाने आते हैं। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में आप देख रहे थे ब्रह्मदेव धाम जमौली के बरमदेव बाबा में लोगों के आस्था की कहानी। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।